और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है, तो वहीं कुछ मध्यवर्ती और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। तो वहीं शिमला में हल्की बारिश और बर्फ के फाहे पड़े। इसके साथ ही नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई है। प्रदेश भर के तापमानों में गिरावट आने से पूरे प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। आपको बता दें कि इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। आने वाले दिनों में प्रदेश भर में 19 से 21 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसमें कल 14 फरवरी को पूरे कोई भी बारिश या बर्फबारी दर्ज नहीं की गई है। मौसम मुख्यतः हमारा खुला रहा है, धूप खिल रही है पूरे दिन के टाइम पे, लेकिन आज रात से ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं पे ऊंचाई वाले इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में खास करके जो स्पीति है, किन्नौर जिला है, शिमला, कुल्लू, इन सब जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों पे रुक रुक कर हल्की बर्फबारी का दौर एक आधे स्थानों पे देखा गया है। ये बर्फबारी का दौर इन सभी क्षेत्रों में आज रात तक हमें लगातार मिलता रहेगा। वहीं पे उसके अलावा निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्के स्तर की बारिश भी दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में आज जो दिन के तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है अनेक स्थानों पर दर्ज की गई है। सर्दी लगातार बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन कल 16 फरवरी से एक बार वापस से जो है मौसम हमारा क्लियर हो जाएगा, धूप खिलनी चालू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तापमान में भी कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। ये जो खुला मौसम है हिमाचल प्रदेश में लगभग 18 फरवरी तक बना रहेगा। और चलिए इसी पर अब और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा अपडेट्स देंगे। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। इससे पहले बर्फबारी और बारिश दोनों ही सामान्य थी, सामान्य से कम, और अब एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, ताजा हिमपात, और सैलानी एक बार फिर अब हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे मौसम का लुत्फ उठाने। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बर्फबारी का इंतजार लोगों की ओर से किया जा रहा था। हालांकि जनवरी जिस तरह से सूखा गया, सामान्य से 84 से 85% कम बारिश दर्ज की गई थी, और फरवरी का भी लगभग दूसरा हफ्ता बीतने को है। और ऐसे में यहाँ पर जो मौसम है, हालांकि अब वो खराब होना शुरू हुआ है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 19 की रात हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और जिसका असर 20 के आसपास, 20 फरवरी के आसपास पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। इस बार आप एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी मौसम खराब जरूर आज हुआ है, बादल छाए हुए हैं। हालांकि आज जो है मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि मौसम लगभग जो है साफ बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल जरूर छाए हैं। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि शाम तक शायद थोड़ी बारिश बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके, खासतौर पर कुल्लू मनाली और इसके अलावा शिमला के जो बहुत हाई रीचेज हैं, वहां पर जरूर बारिश बर्फबारी दर्ज की जा रही थी। लेकिन जो मिड बेल्ट है वो इस बार सूखा रहा है। खासतौर पर शिमला, डलहौजी और जितने भी पर्यटन स्थल हैं, पर्यटन शहर हैं, यहाँ पर बर्फबारी ना के बराबर हुई है और कम देखने को मिली है, जिसका इंतजार लोग कर रहे हैं। और यहाँ के खासतौर पर पर्यटन कारोबारी इस बात का अनुमान जरूर लगा रहे थे, जिस तरह से दिसंबर में पहले हफ्ते में 2 बर्फबारी के स्पेल हुए, उसके चलते कि प्रदेश भर में इस तरह की अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ के जो पर्यटन कारोबार है उसको एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद से इन क्षेत्रों में जो बर्फबारी है वो ना के बराबर हुई, जिससे जो पर्यटन कारोबारी हैं उनको भी थोड़ी हताशा हुई, और जो पर्यटक हैं वो भी, क्योंकि अब फोरकास्ट देखकर हिमाचल का रुख करते हैं कि बर्फबारी देखने को मिले, तो उनमें भी थोड़ी आमद में जो है गिरावट जरूर आई है। हालांकि फिर भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ के साफ मौसम का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि इन इलाकों में सेब बागवानी भी होती है, तो ऐसे में सेब बागवान भी इंतजार कर रहे थे कि बारिश और बर्फबारी हो, लेकिन उतनी बारिश बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे यहाँ की किसानों और बागवानों के लिए भी एक झटका है। क्योंकि पिछले साल भी कम बारिश बर्फबारी के चलते उनको एक नुकसान हुआ था, और इस बार जब एक बार फिर जो बारिश और बर्फबारी कम हो रही है, उसका सीधा सीधा असर इस बार भी फसल पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में न केवल पर्यटन कारोबार बल्कि किसानी बागवानी और खासतौर पर सेब बागवानी के लिए भी ये जो सूखा मौसम है ये एक अड़चन बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। खैर, लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अभी फरवरी महीना चल रहा है, और ऐसे में अब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात मौसम विज्ञान केंद्र ने कही है। तो ऐसे में लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इस दौरान बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे उनके पर्यटन कारोबार और यहाँ की किसानी बागवानी को एक बूस्ट मिलेगा। जी।
बिल्कुल रॉबिन, लेकिन जो अभी ताज़ा हिमपात हुआ है उसकी बात करें तो उससे क्या थोड़ा प्रभाव इस पर पड़ेगा, खासकर सेब बागवानों पर, चूंकि काफी नुकसान अभी तक उनको झेलना पड़ा है। बारिश बर्फबारी काफी कम दर्ज की गई हिमाचल प्रदेश में। अब आगे आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, अभी भी आज भी मौसम ने हिमाचल प्रदेश में करवट ली है, तो उससे कितना फायदा बागवानों को? नितिशा, स्वाभाविक तौर पर थोड़ी बर्फबारी भी इस वक्त जो है अमृत के समान है, क्योंकि जिस तरह से किसान बागवान लगातार इंतजार कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी भी अगर बारिश बर्फबारी होती है तो वो उनके चेहरों पर एक रौनक ले आती है, क्योंकि उससे आने वाले दिनों में जब फसल होगी तो उस पर उसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में इस पूरे स्पेल के दौरान, जनवरी की बात करें या फरवरी की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय हुए हैं वो सामान्य स्तर पर उतने ही होते हैं, लेकिन वो जितने भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे या उतने दमदार यहाँ पर नजर नहीं आए कि उनकी वजह से बारिश बर्फबारी यहाँ पर अच्छी देखने को मिले। लेकिन अब एक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है 19 तारीख के आसपास, जिस पर लोगों की नजर जरूर टिकी होगी कि अब ये जो है लोगों की जो उम्मीद है, बागवानों की जो उम्मीद है, उसको पूरा करे, अच्छी बर्फबारी और बारिश देखने को मिले, ताकि किसानों बागवानों के लिए जमीन में जरूरी जो नमी है वो बनी रहे, और इसके अलावा जो चिलिंग आर्स है खासतौर पर सेब के लिए, वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आए। तो ऐसे में लोग अभी इस पश्चिमी विक्षोभ से जरूर उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि जिस तरह से ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश बर्फबारी हो रही है, उससे एक तरफ तो केवल जो शीतलहर है उसका असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर इस बर्फबारी का जो मिड बेल्ट है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में जो मिड बेल्ट के किसान है, क्योंकि ज्यादातर जो किसानी बागवानी है वो इस इलाके में होती है, वहां पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कम असरदार होने की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और दूसरा, ऊंचाई पर बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में जो शीतलहर है जी उससे ठंड लोगों को जरूर परेशान कर रही है। तो ऐसे में लोग उम्मीद जता रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी हो, ताकि इन सब चीजों से राहत जो है यहाँ के लोगों को मिले। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट मौसम को लेकर साझा करने के लिए। तो जरूर हिमाचल प्रदेश के सभी लोग और खास तौर पर बात करें सेब बागवानों की और पर्यटन कारोबारियों की, तो सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से हिमपात का और बारिश का, चूंकि काफी फायदा जो है इससे वो पर्यटन कारोबारियों और बागवानों को मिलेगा। हालांकि आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे सूखा जो है वो हिमाचल प्रदेश में खत्म होगा।